हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल शर्मा इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे जो एक से दो कोई हम जो है एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जो लास्ट हमने टॉपिक किया था लास्ट वीडियो में, वैल्यू एडेड मेथड्स। वैल्यू एडेड मेथड क्या है? हमने तीन मेथड्स डिस्कस किए थे जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के हैं। वो तीन मेथड्स वो कौन करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, लास्ट वीडियो में मैंने नहीं बताया कि नेशनल इनकम अगर हमारी कंट्री की बात करते हैं, उसकी इनकम की बात करेंगे तो वो कौन कैलकुलेट करेगा? हमारी जो नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट करेगा, उसको कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करती है, गवर्नमेंट वो करता है। और अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो कैलकुलेट करेगा हमारी नेशनल इनकम वो हमारा है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी नेशनल इनकम, हमारी कंट्री की जो डोमेस्टिक इनकम है प्लस उसकी जो फॉरेन से हम जो लेके आते हैं वो टोटल इनकम एक रेजिडेंट के द्वारा एक साल में जितने भी इनकम कमाई गई है, कहीं से भी कमाई है, इंडिया से, इंडिया के बाहर से, वो सम टोटल जो करेगा वो हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन, वो इसको कैलकुलेट करेगा। वो करेगा कैसे? वो हमारा मैंने तीन मेथड डिस्कस किए हैं, सेम वही मेथड एप्लीकेबल करेगा, अप्लाई करेगा, उसी के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेट करेगा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट मैंने मेथड बताया था जो वो हमारा था वैल्यू एडेड मेथड्स। वैल्यू एडेड मेथड ऑलमोस्ट हमारा कवर हो चुका था, बस एक लास्ट एग्जांपल कराने का बचता था। आज जो हम वो एग्जांपल करेंगे। हमने जो डिस्कस किया था वैल्यू एडेड मेथड में, स्टार्टिंग में कैसे कैलकुलेशन की थी, उसमें हमने बताया था कि स्टार्टिंग में हमने वैल्यू एडेड कितनी हुई हमारी टोटल इकोनॉमी में वो निकालनी है। और वैल्यू एडिशन जो निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बताया था कि भाई अगर हमारे पास टोटल आउटपुट गिवन है और इंटरनेट कंजम्पशन गिवन है तो हमारा वैल्यू एडिशन निकल सकता है। जो टोटल आउटपुट है उसमें से हम इंटरनेट कंजम्पशंस को माइनस कर देंगे तो हमारा वैल्यू एडेड जो है निकल जाता है हमारी इकोनॉमी टोटल कितना, और टोटल आउटपुट कितना लेके चलेंगे। टोटल आउटपुट हमने बताया था कि अगर सीधा सीधा अगर हमारे पास सेल के जरिए हम आउटपुट निकालते हैं, ऑल अगर सारे प्रोडक्ट जो हमने प्रोडक्शन किया था, जितना भी प्रोडक्शन हमने किया था, हमने मतलब किसी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ने, प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज ने, अगर सारे देश में जो जितना टोटल प्रोडक्शन हुआ था हमारा वो सेल आउट हो जाता है तो हमने टोटल आउटपुट उसके इक्वल लेके चलना है। अगर हमारा टोटल आउटपुट सेल नहीं हो जाता और कुछ एक यूनिट्स उसमें से जो है बची हुई है, सेल में सेल पर्पज से है बट वो सेल ना हो पाई, वो यूनिट्स हमने काउंट करने हैं। यहाँ पे जो अनसोल्ड जो गुड्स हैं वो माइनस कर देनी है। सॉरी, फिर से बताता हूँ, जो सेल अगर हमने कर दी तो इक्वल टू हम आउटपुट लेके चलेंगे। और कुछ कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं बताता हूँ कि हमारे पास 500 यूनिट्स हमने बना दी तो टोटल सारे की सारी सेल ना आगे 300 से हमारी हो जाती है सेल, तो 200 जो हमारी लेफ्ट हो जाती है, बच जाती हैं। तो अब क्या कैसे हमने आउटपुट मानना है कि सेल प्लस में चेंज इन स्टॉक हम जो है इक्वल टू टोटल आउटपुट मान के चलते हैं। मेथड्स हमने स्टार्टिंग में बताए थे जब से हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, सॉरी फोर्थ चैप्टर, उसमें पहले जो वीडियो है उसके अंदर वैल्यू एडिशन मेथड वाली, उसके अंदर जो हमने यही बताया था कि कैसे हमने वैल्यू एडिशन निकालना है। टोटल आउटपुट माइनस इंटरनेट कंजम्पशन निकालना है। आउटपुट को हमने जो इक्वल टू सेल लेके चले हैं एक पॉइंट पे, और दूसरे पॉइंट पे अगर हमारा कुछ एक सेल ना हुआ तो अनसोल्ड जो स्टॉक है, जो गुड्स हैं, उनको प्लस करके चले, सेल प्लस में अनसोल्ड गुड्स, उसको हमने जो इसके अंदर लेके चले थे अगर इंटायर जो स्टॉक हमारा सेल नहीं हुआ तो। और जो चेंज इन स्टॉक वो कैसे निकालना था हमने? चेंज इन स्टॉक जो निकालते हैं वो हम निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग में जो साल के एंड में जो बचा हुआ स्टॉक है उससे माइनस करेंगे जो पिछले साल का हम कैरी करके लेके आए थे स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था उस ईयर में कुछ एक आइटम, कुछ एक स्टॉक जो कि अनसोल्ड था लास्ट ईयर में, वो कैरी करके लेके आए थे, वो हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक हो गया। अगर लास्ट में जो इस साल फिर कुछ ना कुछ बचेगा तो उसमें से हम ओपनिंग माइनस कर देते हैं, तो इस साल का जो हमारा स्टॉक में कितना चेंज आया है वो हम निकाल सकते हैं, चेंज इन स्टॉक। अब हम जो है एग्जाम्पल लेके चलते हैं, वही सेम चीज निकाल लें। जो क्वेश्चन जो आपके आते थे पीछे, इस साल तो कोई आपका इस चैप्टर से कोई आया नहीं था, 2020 में तो लेटेस्ट जो क्वेश्चन कोई नहीं आया इस तरह का, बट पीछे 2016 की बात करते हैं तो ये उस टाइम पे क्वेश्चन आया हुआ था, वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो पहले क्वेश्चन देखो एक बार, जो आपका गिवन है आपने निकालना क्या है? वैल्यू एडेड निकालना है फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। दो क्वेश्चन करेंगे आप, एक तो मार्केट प्राइस पे निकालना वैल्यू एडेड, एक फैक्टर कॉस्ट पे। फर्स्ट हम करेंगे वो क्या है? वैल्यू एडिशन निकालना, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अभी इसके लिए कुछ गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है? ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर्स गुड्स विद लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर। ड्यूरेबल गुड्स
ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स दे रखी है विद ए लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर। यहाँ मैं आपको बताता हूँ जो गुड्स हैं हमारी दो तरीके की होती हैं, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। सेकंड चैप्टर है उसमें हमने डिस्कस किया था जो गुड्स होते हैं ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब जो लॉन्ग टर्म नेचर्स की होती हैं, जो लंबे समय तक हम उसको यूज कर सकते हैं। हमारे अगर बिजनेसमैन की बात करें, प्रोड्यूसर की बात करें, तो मशीनरीज वगैरह जो होते हैं, मशीनरी हैं वो उसकी ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, वो बार बार उसको यूज करता रहता है। लॉन्ग टर्म के लिए उसको जो है प्रोड्यूसर को वो मशीनें बेनिफिट देती रहती हैं। और इसका लाइफ स्पैन बता मतलब कोई प्रोड्यूसर की कोई वस्तु है, गुड्स है जो लॉन्ग टर्म नेचर की है, ड्यूरेबल गुड्स जिसको हम बोलते हैं, और उसका जो टाइम बताया लाइफ स्पैन जो 10 ईयर बताया। फर्स्ट हमारा क्लियर होगा। सेकंड जो है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, एक ड्यूरेबल बताया, दूसरा मैंने नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल मतलब जो एक बार ही यूज कर सकते हैं, सिंगल यूज, जो कि जल्दी हमारी जो है खत्म हो सकती, खराब हो सकती है, ऐसी चीजें कोई उसे नॉन ड्यूरेबल होगी। तो सिंगल यूज की बात करते हैं तो यहाँ सिंगल यूज अगर हम दूसरा एक वर्ड यूज करें तो यहाँ हम जो है रॉ मटेरियल भी लिख सकते हैं। यहाँ रॉ मटेरियल, यहाँ हम जो है मशीन्स लिख सकते हैं। ये हमारा होगा। उसके बाद हमारी जो सेल कितनी हुई है, सेल हमारी को दे रखी है। अगर अमाउंट की बात करते हैं, ड्यूरेबल जो प्रोड्यूसर गुड्स जो है उनकी लाइफ स्पैन 10 ईयर है, वो हमारे 10 लाख रुपए की है। ठीक है। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स जो रॉ मटेरियल है वो हमारा 5 लाख इन लैक्स दे रखा भी हमने। उसके बाद हमारा सेल की बात करते हैं तो 20 लाख हमारी जो सेल हमने करती है। फिर अगर अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग ए ईयर, अनसोल्ड आउटपुट मैंने बताया था हमारा जो आउटपुट है वो हमने लेके चलना अगर टोटल सेल हमारा हो चुका है तो। बट यहाँ इसने बताया कि अनसोल्ड आउटपुट है हमारा कोई, मतलब अभी एक ऐसा स्टॉक है जो कि पूरा का पूरा हमारा नहीं बिका है, उसमें जो स्टॉक नहीं बिका उसको हम अनसोल्ड आउटपुट या अनसोल्ड स्टॉक बोल सकते हैं। तो ये कितना हमारा 2 लाख का आ गया। उसके बाद टैक्स दे रखे हैं प्रोडक्शन के ऊपर, टैक्स लगते हैं तो हमारे जो है 1 लाख रुपीज के हमने टैक्स भी पे आउट किए। यहाँ तक ये हमारा गिवन है। अब हमें निकालना है वैल्यू एडिड निकालना है जो कि फैक्टर कॉस्ट पे है। उसके लिए भी हमारा कैसे एक प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जो सेल और स्टॉक है वो हमने आउटपुट बना दिया हमारा। यहाँ तक हमारा क्या होगा आउटपुट। आउटपुट जो क्या होगा हमारा वो हमने पहले लिख दिया, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कौन सा, माइनस में हमारा जो है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स मतलब रॉ मटेरियल जो है हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमने बात कर दी। यहाँ तक है। उसके बाद अगर हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं और फैक्टर कॉस्ट के अंदर जो है हमने डेप्रिसिएशन वगैरह ऐड करना है, बट यहाँ क्या निकालना है, नेट निकालना है, ग्रोस और नेट की बात नहीं है। अगर हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं और ग्रोस निकालते हैं तो डेप्रिसिएशन इंक्लूड होगा, ग्रोस से नेट पे जाएंगे तो हम जो है माइनस डेप्रिसिएशन करते थे। तो हम यहाँ इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बाद माइनस हमने क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन रख दिया गया। उसके बाद अगर बात करते हैं फिर हमारा मार्केट प्राइस पे जाना, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो भी हम जो है प्लस करते थे हमारा जो है टैक्सेस वगैरह, बट यहाँ हमने फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो टैक्सेस के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है 1 लाख रुपीज के, तो हमने माइनस कर देना, लेस कर देना। सारे के सारे वो हमारे जो कैलकुलेशन की थी वही की वही है। सिंपली देखना क्या है, सिर्फ आपको जो अवार्ड्स वो आपको थोड़े से मैनिपुलेट करने वाले होंगे। जैसे लाइक ये आपको बोल दिया प्रोड्यूसर गुड्स बोल दी जो कि ड्यूरेबल है, और सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स बोल दी। इनका जो सेकंड नेम आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर प्रोड्यूसर गुड्स जो लॉन्ग टर्म नेचर या ड्यूरेबल गुड्स की बात करते हैं तो मशीनरी वगैरह होगी, हमारे फिक्स एसेट्स होंगी। अगर नॉन ड्यूरेबल गुड्स या फिर हमारे जो है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स होंगी तो हमारी रॉ मटेरियल होगा। उसके बाद सेल्स हमने बताई, सेल प्लस में अगर आउटपुट हम जो चेंज इन जो आउटपुट या चेंज इन स्टॉक की बात करेंगे जो कि अनसोल्ड है वो लेके चलेंगे तो टोटल हमारा जो आउटपुट बोल देते हैं। आउटपुट के बाद जो हमारा माइनस कर देंगे सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स जो कि रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट कंजम्पशन है हमारा। ठीक है। उसके बाद हम माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे और ये हमारा टैक्सेस कर देंगे माइनस, तो हमारे पास जो है नेट वैल्यू एडिट निकलेगा प्रोड्यूसर कॉस्ट पे। अब इसके अंदर जो है हम जो करते हैं इसका अमाउंट यहीं पे हम जो है रख के चलते हैं। इसका अमाउंट देखते हैं, सेल जो हमारी कितनी है टोटल। अगर सेल की बात करते हैं तो सेल हमारी है यहाँ पे 20 लाख, 20 लाख हमारी सेल है। यहाँ लिखते हैं 20 लाख हमारी सेल है प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक जो हमारा अभी कुछ बचा हुआ है जो अनसोल्ड है वो हमने यहाँ पे लिखना है। कितना लिखना है यहाँ पे, चेंज इन स्टॉक हमारा कितना है, सिंगल यूज यहाँ है अनसोल्ड 2 लाख, ये हमारा ये होगा। ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे सिंगल यूज प्रोड्यूसर माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन यहाँ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। लाइफ स्पैन जो दे रखी है आपकी फिक्स 10 ईयर
और टोटल अमाउंट वो आपका 10 लाख है। अगर हम 10 ईयर लाइफ स्पेन है तो उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो इक्वल टू 1 जो आया वो हमारा 1 लाख जो है 1 साल का हमारा डेप्रिसिएशन की वैल्यू है। 10 ईयर हमारी लाइफ स्पेन है, ड्यूरिंग मतलब लाइफ टाइम है कोई मशीन का, कोई फिक्स एसेट्स का, और 10 लाख उसकी कीमत है। अगर 10 लाख किसी मशीन की कीमत है उसको हम सोचते हैं कि 10 साल ही चलेगी, तो 1 साल की इसकी जो कॉस्ट हम निकालेंगे, डेप्रिसिएशन जो कॉस्ट एक्सपेंसेस जो हम निकालेंगे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि उस मशीन की हमारी जो है 1 साल की वैल्यू है, डेप्रिसिएशन क्या आएगी 1 लाख रुपीज आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसको डेप्रिसिएशन हम बाद में निकालेंगे, निकाल दिया यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है, स्टॉक हमारा 2 है माइनस सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स कितना दे रखा है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स हमारा दे रखा है 5 लाख। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स हमारा कितना दे रखा है 5 लाख, माइनस डेप्रिसिएशन हमने कितना किया है 1 लाख। अब यहां तक की बात ठीक है। अगर हम फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे तो हमारे टैक्सेस हमने माइनस करने पड़ेंगे, मार्केट प्राइस निकालेंगे तो प्लस करना पड़ेगा। तो अभी हमने फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, फैक्टर कॉस्ट पे निकालेंगे तो नेट निकालने के लिए हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया। अगर ग्रॉस निकालते तो यहाँ हमारा ये डेप्रिसिएशन प्लस होता है, बट फिलहाल हमें क्या करना है, नेट निकालना। नेट प्लस फैक्टर कॉस्ट, ये हमने 2 कंसेप्ट हमने निकाल के चलने हैं। वैल्यू एडेड निकालने का एक ही मेथड है जो हमें यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है, ये हमारा वैल्यू एडेड निकालने का है यहाँ तक। बट बात आती है हमारे पास कि हमें यहाँ नेट निकालना है और फैक्टर कॉस्ट या फिर ग्रोस निकालना है या फिर मार्केट प्राइस पे निकालना है, वो 2 कंसेप्ट हमें साथ में लेके चलते हैं। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, आपके जो है सेम वही अमाउंट आपको यहाँ राइट डाउन कर देना है। जो आपका हमारे जो मेथड्स थे वो थे सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस रॉ मटेरियल या फिर सिंगल यूज, जिसको हम बात करें सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्सेस। अगर यहाँ हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो सेल हमारी थी 20 लाख प्लस चेंज इन स्टॉक जो था वो हमारा था माइनस 2 लाख, माइनस सिंगल यूज जो है प्रोड्यूसिंग यूनिट्स उसकी वैल्यू जो थी हमारी वो थी 5 लाख, माइनस डेप्रिसिएशन हमने जो निकाला था वो 1 लाख आया था हमारा, डेप्रिसिएशन हमारा क्या था 1 लाख, और उसके बाद टैक्सेस जो गिवन हैं वो हमारे वो क्या दे रखे हैं इसके 1 लाख। अगर वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ कितनी आ गई 22 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 22 माइनस 7, तो यहाँ आया हमारे पास 15 लाख। तो क्या वैल्यू क्या आई हमारे पास 15 लाख। तो जीडी जो करो नेट वैल्यू एडिशन जो निकाला हमने एट फैक्ट्री कॉस्ट पे वो आया हमारा 15 लाख। इसके बाद अल्टीमेटली हमें निकालना क्या होता है कि हमारा जो एनएनपी एट फैक्ट्री कॉस्ट नेशनल इनकम निकाली, बट यहाँ इसकी हमारे जो क्वेश्चंस में इतना कुछ नहीं पूछ रखा था, तो हमने जो है इसकी जो निकालने की सिर्फ और सिर्फ वैल्यू क्या थी, नेट वैल्यू एडिशन निकालना था एट फैक्ट्री कॉस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल और करते हैं जो कि हमारा नेट वैल्यू एडिशन निकालेंगे एट मार्केट प्राइस। सेकंड एग्जांपल जिसमें हमने निकालना है वैल्यू एडिट एट मार्केट प्राइस। तीनों कंसेप्ट वही लेके चलने हैं। ग्रोस से नेट पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन का फंडा रहेगा। डेप्रिसिएशन का फंडा क्या रहेगा, तो डेप्रिसिएशन जो है अगर ग्रोस रहेगा तो ऐड करेंगे, नेट रहेगा तो माइनस करेंगे। उसके बाद डोमेस्टिक और नेशनल की बात की थी, एनएफआईए की बात आएगी, और जहाँ आएगी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की वहाँ आएगी डेप्रिसिएशन की बात। ठीक है, अगर डेप्रिसिएशन की बात करेंगे तो यहाँ आपने वही मार्केट प्राइस के अंदर जो निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन वर्ड का जो हमें जिक्र करना है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की बात निकालते हैं। देखते हैं क्या दे रखा है। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है फिक्स कैपिटल दे रखी है हमारे पास। फिक्स कैपिटल जिसको हम मशीन बोल सकते हैं। फिक्स कैपिटल आपकी होती है वो लैंड, मशीनरी, प्लांट एंड बिल्डिंग, ये फिक्स कैपिटल होती हैं। एक लैंड को छोड़ के हर किसी के ऊपर जो है आपका डेप्रिसिएशन लगेगा, बट यहाँ हमने इतना ज़्यादा जिक्र नहीं करना। तो यहाँ इसका दूसरा नाम दे रखा है जो आपका लास्ट क्वेश्चन में दे रखा है ड्यूरेबल यूज्ड गुड्स, जो कि ड्यूरेबल नेचर की जो थी। अब यहाँ जो है
फिक्स कैपिटल गुड्स बोल रखा है, मतलब यहाँ सारा का सारा एक ही मतलब है कि आपकी जो मशीनरी है जो लॉन्ग टर्म नेचर की आप यूज करते हो। अब यहाँ मशीनरी दे रखी है जिनकी लाइफ तो दे रखी है 5 ईयर दे रखी है, और इनकी वैल्यू की इसकी बात करेंगे तो हमारा 15 लाख रुपीज है। फिर रॉ मेटेरियल गिवन है, रॉ मेटेरियल जो है इसकी वैल्यू 6 लाख है, सेल है वो 25 लाख की है। नेट जो चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक क्या निकाला मैंने बताया था, चेंज इन स्टॉक जब हम निकालते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक हम करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर ये करेंगे तो हमारे पास जो है चेंज इन स्टॉक निकल जाता है। चेंज इन स्टॉक क्यों निकालते हैं, अगर हमारे पास कुछ एक अनसोल्ड गुड्स बचे हैं या फिर कोई ना कोई मतलब लास्ट ईयर का ओपनिंग है और क्लोजिंग कितना बचा वो हमें एग्जैक्ट निकालना है तो ठीक है। हमारी सेल दे रखी है, नेट चेंज इन स्टॉक भी गिवन है, उसके बाद जो टैक्सेस गिवन है, टैक्सेस हमारे 1 लाख की, जो चेंज इन स्टॉक वो -2 लाख हमारा आया हुआ है। -2 क्यों आया है क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कम है। अगर हम मान के चलते हैं हमारे पास 2 है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक जो हमारे 4 थे, तो -2 जो हमारा क्लोजिंग आ जाती है, हमारा चेंज इन स्टॉक आ जाता है। मतलब हमेशा ये जरूरी नहीं होता कि आपका पॉजिटिव में आए, इसलिए यहाँ पे जो क्लोजिंग है मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करें, क्लोजिंग ज्यादा नहीं होगी कम था यहाँ, इसलिए इसको माइनस में आया और -2 लाख। फॉर्मूला वही सेम रहेगा, सेल प्लस में नेट चेंज इन स्टॉक, सेल प्लस में नेट चेंज इन स्टॉक जो हमने आउटपुट की बात की थी वहां है वो करते हैं माइनस रॉ मेटेरियल। रॉ मेटेरियल मतलब यहाँ इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहाँ तक आ रखा है हमारा, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डेप्रिसिएशन इसने यहाँ किया है। देखते हैं क्या कैसे क्या क्या। सेल हमारे 20 लाख की 25 दे रखी है, ये हमने ये लिख दिया 25 लाख। जो चेंज इन स्टॉक है वो -2 लाख है, प्लस हमने क्या करना है प्लस चेंज इन स्टॉक। आउटपुट मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में बताया था, अब फिर बताता हूँ, आउटपुट हम इक्वल टू सेल मानते हैं अगर हमारा कुछ भी अनसोल्ड स्टॉक नहीं है तो। आउटपुट हमारा सेल प्लस स्टॉक मानेंगे अगर हमारे पास कुछ एक अनसोल्ड स्टॉक बचा हुआ है तो। अनसोल्ड स्टॉक वो फाइनल गुड्स होती हैं जो कि सेल करने लायक हैं, फिनिश गुड्स हैं जो कि डायरेक्ट जो इसको हमने कोई और वैल्यू एडिशन उसके अंदर नहीं करना है। फाइनल गुड्स जो होंगी जो अनसोल्ड हैं वो चेंज इन स्टॉक हमें निकालना है, और यहाँ चेंज इन स्टॉक जो नेट है वो गिवन है ऑलरेडी, तो इसलिए हमने इसको प्लस कर दिया। जो चेंज इन स्टॉक जो है वो -2 लाख है हमारे पास, ठीक है। यहाँ का उसके बाद -6 लाख जो हमारे क्या दे रखे हैं इसके अंदर रॉ मेटेरियल गिवन है, और जो माइनस का डेप्रिसिएशन 3 लाख। अब माइनस डेप्रिसिएशन कैसे निकाला, जो हमारी गुड्स है जो मशीनरी की बात कर लेते हैं अभी, मशीन की वैल्यू जो है 15 लाख है, इसका लाइफ जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 5 लाख है। अगर हम मशीन की वैल्यू को उसके ईयर से डिवाइड करेंगे तो 3 लाख जो हमारा आया है वो हमारा 1 साल की डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाती है। जितने वैल्यू है उसको जो लाइफ स्पैन होता है जो एसेट्स का जो मशीन का उससे डिवाइड करेंगे तो पर ईयर जो है उसकी लाइफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 साल की कितनी वैल्यू रही, अगर हम 15 साल की बात 15 लाख इसकी वैल्यू बताएंगे, 5 साल हैं तो वही इसकी जो है 3 लाख इसकी बात होती है। अगर 15 लाख वैल्यू और 15 ईयर इसकी लाइफ स्पैन है तो वही हम 1 लाख जो पर ईयर इसकी जो है वैल्यू निकाल लेंगे डेप्रिसिएशन की। तो यहाँ हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया, और ऐसे ही अगर इसको एड लेस करेंगे तो एक सफल करने के बाद जो क्या निकलता है 14 लाख जो हमारी जो है नेट वैल्यू एडिड निकल जाता है मार्केट प्राइस पर। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमारे यही करेंगे 2 ही मेथड्स हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मेथड नहीं था। मोस्टली जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो तीनों ही मेथड्स का कंबाइन आएगा, बट फिर भी हम इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड के साथ साथ भी ऐसा एक आध क्वेश्चन जो जरूर करेंगे साथ ही साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, कमेंट कीजिए अगर आपको समझ में आता है तो, कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट कीजिएगा।